राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा गांव था, कुंभरियों का डेरा। दिन में यह गांव साधारण लगता, पर सूरज डूबते ही इसके चारों ओर अजीब सन्नाटा फैल जाता। कहते थे कि आधी रात को रेत पर किसी के चलने की सरसराहट खुद ब खुद होने लगती है। रात के समय गांव में कोई बाहर नहीं निकलता था। लेकिन एक दिन पास के शहर से आए 3 दोस्त अरविंद, सीमा और निखिल इस रहस्य को जानने गांव पहुंच गए। अजीब शुरुआत। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, सूरज ढलते ही घरों में बंद हो जाना, कोई भी आवाज सुनो तो जवाब मत देना। लेकिन तीनों को रोमांच चाहिए था। रात होते ही वे गांव के बाहर बने पुराने बावड़ी की तरफ निकल पड़े। हवा बिल्कुल शांत थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे साथ साथ चल रहा हो। बावड़ी का रहस्य। बावड़ी के पास पहुंचते ही सीमा ने धीमी आवाज में कहा, तुमने सुना? कोई हमें बुला रहा है। अरविंद और निखिल ने भी वही आवाज सुनी, किसी लड़की की करा। बचाओ प्लीज, कोई है क्या? तीनों डर तो गए, पर हिम्मत करके बावड़ी के भीतर झांका। नीचे गहरी अंधेरी में सिर्फ काली लहरें हिल रही थी। अचानक पानी के बीच एक चेहरा उभरा, पीला, सूखा और लाल चमकती आंखों वाला। भागते कदम। तीनों चीखते हुए पीछे हटे, लेकिन उसी क्षण बावड़ी के चारों ओर की रेत में तेज तेज कदमों की आवाजें गूंजने लगी, जैसे दर्जनों लोग कोई अनदेखी दौड़ लगा रहे हों। निखिल ने सीमा का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो, नहीं तो ये हमें अंदर खींच लेगा। वे सरपट दौड़ते हुए गांव की आखिरी झोपड़ी तक पहुंचे और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर वही कदमों की आवाजें और वही कराहती पुकारें रात भर सुनाई देती रहीं। अगली सुबह होते ही सब आवाजें खत्म हो गईं। जब तीनों ने बाहर निकलकर देखा तो उनकी पैरों के निशान ही नहीं, बल्कि उनके चारों ओर दर्जनों अजीब गहरे गड्ढों जैसे निशान पड़े थे, जैसे किसी ने रात भर उन्हें घेरा हो। गांव वालों ने कहा, बावड़ी में 100 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी। उसकी आत्मा राह भटकने वालों को अपने साथ खींच ले जाती है। तुम बच गए, ये चमत्कार है। तीनों बिना कुछ कहे गांव छोड़कर चले गए और फिर कभी राजस्थान की उस दिशा में कदम नहीं रखा।